नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम 5 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट AIIMSexam.ac.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा 25 से 27 जुलाई 2026 के बीच देश भर के केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित होगी। इसके माध्यम से विभिन्न एम्स संस्थानों और केंद्रीय अस्पतालों में 1484 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयन प्रक्रिया में CBT, आवश्यकता अनुसार स्किल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी, वैध फोटो पहचान पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य है। केंद्र पर मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जयपुर के झलाना डूंगरी स्थित अंबेडकर हॉस्टल में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों में करीब 150 पेपर लीक होने की घटनाओं ने युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया है, जो अब एक कैंसर बन चुका है। इसलिए उन्होंने संबंधित मंत्री को बर्खास्त करने, छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने और पीड़ित परिवारों को हर संभव आर्थिक मदद देने की मांग उठाई तथा अंत में छात्रों के आंदोलन को विदेशी साजिश बताने वाले बयानों को सरकार का घटिया बहाना करार देते हुए यह स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के हितों के लिए लगातार सड़क से संसद तक कड़ा संघर्ष करती रहेगी। देश में SMS के जरिए साइबर ठगी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। बायोकैच के डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड ट्रेंड्स इन इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार 1 साल के भीतर SMS आधारित साइबर धोखाधड़ी में 140% की वृद्धि दर्ज की गई है। जालसाज बैंक KYC अपडेट, इनाम या सरकारी एजेंसियों के नाम पर फर्जी SMS भेजकर लोगों को झांसे में लेती हैं और फोन पर बात करते हुए कुछ ही मिनटों में खाते में से पूरी रकम साफ कर देते हैं। इसके अलावा साइबर अपराधी भारत में ही मनी म्यूल नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, जिससे ठगी का पैसा तेजी से कई बैंक खातों में स्थानांतरित हो जाता है। वर्ष 2025 में 26,048 लाख मनी म्यूल मामले दर्ज किए गए। वही CBI ने 700 से अधिक बैंक शाखाओं में 8.5 लाख म्यूल खाते पकड़े हैं। अपराधियों ने अब वेब के बजाय मोबाइल को अधिक निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सीकर की ADJ कोर्ट 4 ने जानलेवा हमले के चर्चित मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए 4 सगे भाइयों राकेश कुमार, पवन कुमार, कृष्णा उर्फ सोनू और सुनील कुमार को 5-5 साल की जेल तथा 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जब 27 जून 2021 को कोतवाली थाना क्षेत्र के अरिहंत हॉस्पिटल के पास आरोपियों ने जानलेवा हमला कर राजू और बजरंग को घायल कर दिया था, जिसके बाद अदालत में चली सुनवाई के दौरान पेश किए गए 16 गवाहों, 39 दस्तावेजों और सबसे अहम सबूत के तौर पर आरोपियों द्वारा खुद दर्ज करवाए गए क्रॉस केस में उनकी घटनास्थल पर मौजूदगी साबित हो गई और पुलिस द्वारा हथियार बरामद करने के पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों दोषियों को सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है। लुधियाना के जगराओं की नई अनाज मंडी में वर्ष 2021 में हुए चर्चित दोहरे पुलिस हत्याकांड मामले में एडिशनल सेशन जज सरू मेहता कौशिक की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपियों बलजिंदर सिंह उर्फ बब्बी और दर्शन सिंह को हत्या तथा अन्य गंभीर धाराओं को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें 15 मई 2021 को गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जस्सी खरड़ को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 2 ASI भगवान सिंह और दलविंदरजीत सिंह की हत्या कर दी थी और मामले में 17 गवाहों और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए अदालत ने भारत कुमार को शरण देने तथा कई अन्य को अवैध हथियार रखने का दोषी पाया, जबकि सबूतों के अभाव में कुछ आरोपियों को बरी कर दिया और शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों को मुआवजा देने के भी निर्देश जारी किए हैं। चोरू साइबर थाना पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड के लिए बैंक खाते किराए पर लेकर 9,60,000 रुपये के अवैध लेन देन करने के मुख्य आरोपी समीर खान उर्फ चीकू को नयाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ने चूरू और सरदारशहर क्षेत्र से करीब 40 बैंक खाते खरीद कर साइबर ठगों को उपलब्ध करवाए थे, जिसमें एक साथी
श्री जय नाई की भी संलिप्तता पाई गई, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और इस मामले में एसपी निश्चय प्रसाद एम ने चेतावनी दी है कि दूसरों को बैंक खाता या एटीएम कार्ड किराए पर देने वाले लोग भी सीधे तौर पर साइबर अपराध के भागीदार बनते हैं, जिन्हें इस गंभीर जुर्म में जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसलिए आम जनता से ऐसे प्रलोभनों से पूरी तरह सतर्क रहने की सख्त जरूरत है। जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र के बरकत नगर में डॉक्टर से ई रिक्शा द्वारा घर लौट रही 53 वर्षीय महिला नीरज कुलश्रेष्ठ को खुद को पुलिसकर्मी बताने वाले बाइक सवार 2 शातिर बदमाशों ने रोक लिया और इलाके में लूट की घटनाएं होने का डर दिखाकर सुरक्षा के नाम पर सोने की चेन व चूड़ियां पर्स में रखवाने के बहाने असली जेवर बदलकर नकली आभूषण थमा दिए। जिसके बाद घर पहुंचकर शक होने पर जब महिला ने पर्स चेक किया तो ठगी की इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ और पुलिस ने ईरानी गैंग के इन सदस्यों की तलाश के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने हुए मामला दर्ज कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। सोनीपत की अदालत ने वर्ष 2019 में गोहाना के चर्चित शराब कारोबारी संजीत हत्याकांड में करीब 5 साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत ने पुराने रंजिश के चलते सुरेंद्र उर्फ काला, अमित उर्फ मोनू, अमित उर्फ मीता और सतीश उर्फ नेहरा को हत्या तथा आपराधिक साजिश का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और सभी पर 13-13 तथा 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें 6 सितंबर 2019 की रात को गोहाना बाईपास पर फल खरीदते समय शराब कारोबारी संजीत पर घात लगाकर ताबड़तोड़ 8 गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और पुलिस जांच में सामने आया कि अप्रैल 2019 के हमले का बदला लेने के लिए आरोपियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था, जिसे अदालत ने पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर साबित माना है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के न्यायिक अफसरों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग से जुड़े मामले में अपने 13 जुलाई के पूर्व अंतरिम आदेश में संशोधन किया है। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक अधिकारियों को 60 साल की उम्र के बाद भी सेवा में बने रहने का लाभ केवल उन्हीं राज्यों में मिल सकेगा जहां राज्य सरकार और संबंधित हाई कोर्ट ने आयु बढ़ाने की सिफारिश की हो। इस तरह की सहमति या सिफारिश न होने की स्थिति में अफसरों को 60 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्त किया जाएगा। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन ने मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह आदेश सुनाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और हाई कोर्ट्स को न्यायिक अफसरों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष करने के मुद्दे पर हल्फनामे के साथ अपना स्पष्ट रुख बताने के निर्देश दिए हैं। चूरू जिले के सादुलपुर पुलिस ने 2 महीने पहले कस्बे के अंबेडकर सर्किल और जय टावर के पास स्थित एटीएम को गैस कटर से काटकर 4 लाख रुपए चुराने के मामले में वांछित आरोपियों हड़िया बंजारा और पांडू बंजारा को हिसार जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है, जहां 26 मई की रात को वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे मारकर सबूत छिपाने की कोशिश की थी। और राजगढ़ से करीब 40 किलोमीटर दूर हरियाणा के ईशरवाल में भी इसी तरीके से एटीएम काट कर 3,94,000 रुपये ले जाने की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में चेतन पर्वत के पास जंगल में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके शरीर पर चोट के कई गंभीर निशान मिलने के कारण पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। और सूचना मिलते ही डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण व हरमाड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र भड़ाना ने एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, जबकि मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा एफएसएल जांच के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।